अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। आज की हमारी वीडियो स्टॉक एक्सचेंज के मुतल्लिक है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या हम वाकई रोजाना ट्रेडिंग मतलब शेयर बाय करके और उसे सेल करके लाखों रुपए कमा सकते हैं और इसमें कितनी सच्चाई है। मतलब एड्स में तो हमें यही दिखाया जाता है, बंदा नाई की दुकान पे बैठा है, लाखों रुपए कमाई जा रहा है, बाथरूम गया हुआ है, उधर लाखों रुपए कमाई जा रहा है। और दूसरी तरफ यूट्यूब वीडियोस में तो हमें बंदे 300 रुपए से 3 लाख रुपए रोजाना के कमा दे रहे हैं। तो मतलब क्या इसमें कोई दूर दूर तक सच्चाई भी है? तो आज की हमारी वीडियो का मकसद इन्हीं सभी पैंजकियों में थोड़ी बहुत छुपी हुई सच्चाई को ढूंढना है। तो देखो भाई, पहली बात मेरी ये पल्ले बांध लो कि स्टॉक मार्केट किसी किस्म का जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। आपको दिनों दिन करोड़पति या दिनों दिन करोड़पति करने का कोई इनके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है। और ना ही ये कोई इतनी बड़ी माइंड गेम है। मतलब जिनको थोड़ी बहुत ही ट्रेडिंग आती है वो दूसरे लोगों को जिनको नहीं आती ग्राफ दिखा दिखा के वैसे उनकी गांड फाड़ी रखते हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल काम कर रहा है ये बंदा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी रिसर्च चाहिए होती है जो कि आजकल आपको 2 मिनट नहीं लगते, सारी डिटेल मिल जाती है पिछले साल की, उससे पिछले साल की, उससे अगले साल की, और जो अगले साल जा रहे हैं जाना है जिस तरह उसकी मतलब सारी डिटेल मिल जाती। खैर हमारा वो टॉपिक भी नहीं है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है उसकी तरफ आते हैं कि आपने सुबह शेयर खरीदा है और शाम को बेच दिया है तो आप इतने में पता नहीं कितने पैसे कमा सकते हैं। तो मेरी जान रियलिटी में आ जाओ कि कोई दानिश वाले ड्रामे की शूटिंग नहीं चल रही कि मतलब आपने अमीर होके हार्ट अटैक से मरना है। तो मतलब इसलिए बेहतर है कि रियलिटी में रहो। ऐसा 90% तक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 10% तक पॉसिबल है। तो 10% भी उन लोगों के लिए पॉसिबल है जिन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। एक साथ 50-60 या 500-600 स्टॉक खरीदना होता है जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनका, ठीक है। फिर उनको सेल करना होता है तो उनके मतलब अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं जिनके स्टॉक की थोड़ी बहुत ही मतलब वैल्यू होती है। अब आपने बिगिनर लेवल पे जाना है, 50-60 हजार रुपए कहाँ एकदम से लगा देना है आपने कोई ऐप इंस्टॉल करके। जाहिर सी बात है कोई 1000 रुपए 2000 रुपए लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो इतने में ये ऐपों वाले ट्रेडिंग ऐप वाले आपको कैसे चूतिया बनाते हैं तो मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ। तो फर्ज कर लो आपने जेएस बैंक की तरफ से जो लॉन्च की गई है जिंदगी ऐप, एक ट्रेडिंग ऐप, वो आपने डाउनलोड कर लिया। आजकल ज्यादातर वैसे भी उसी के ऐड देखने को मिलते हैं जी। तो गाइस, अगर आपको थोड़ी बहुत स्टॉक एक्सचेंज की मतलब इंफॉर्मेशन हो तो आपको पता होना है कि आजकल शेयर की प्राइसेस बहुत कम जा रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा गिर रही है कंपनीज की और कुछ तो मुसलसल गिरती ही रहनी है। तो मतलब हम उसको छोड़ते हैं, हमने आज एक दिन की बात करनी है। तो एक दिन की हम फर्ज कर लो कि हमने बैंकल हबीब का शेयर खरीदना है, ठीक है। और 10 शेयर खरीदने हमने, और कल ये 18 पैसे कम आया था, ठीक है। जो कल ओपन मतलब जिस रेट पे मार्केट हुई थी उससे कम आया था 18 पैसा, जो कि आज बनता है 52 रुपए और तकरीबन 65 पैसे, ठीक है। तो 52 रुपए 65 पैसे पे मैं आज शेयर खरीद लेता हूँ, ठीक है। फर्ज कर लो मैंने 10 शेयर खरीद लिए हैं, और ये भी फर्ज कर लो कि आज उन 10 शेयर में मतलब जो कल 18 पैसे कम हुआ था ना, ठीक है, आज वो 18 पैसे का इजाफा हो गया है। 18 पैसा ही क्यों, मतलब फर्ज करना है तो थोड़ा बड़ा करो ना। तो मतलब आप फर्ज करो कि इसमें 24 पैसे का इजाफा हो गया है। मतलब कि 52 रुपए और 65 पैसे पे खरीदा था, आज ये 52 रुपए और 90 पैसे पे तकरीबन लगा लो कि ये सेल हो रहा है। तो आपने अब ये मतलब 24 पैसे अपने बचा के, ठीक है, 24 पैसा ये बढ़ गया इसका रेट, तो आपने सेल कर दिए 10, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि वो 24 ज़रब 10 हो के जो 2 रुपए 40 पैसे बनते हैं वो आपका मुनाफा है, वो आपने पैसे कमा लिए हैं या आप घाटे में जा रहे हैं? ये है जो मतलब मेन चीज समझने वाली है, जो कि अमूमन जो बिगनर है उनको बात समझ नहीं आती, जिसकी वजह से वो पैसे अपने मतलब ठकवा के बैठ जाती हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। जो आपने शेयर खरीदा है उस पे आपको ब्रोकर को मतलब तकरीबन 0.20% जो उसको टैक्स भी देना पड़ेगा, जो कि 10 पैसे बनता है, ठीक है। और इस पे आपको 1 पैसा जो है वो एसएसटी अमाउंट भी देनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि 11 पैसे बन गया। और प्लस इसमें आपको 1 पैसा वो दूसरा लेवरी के पता नहीं ऐसे करके कोई चार्जेस होते हैं,
वो भी आपको 1 पैसा देने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो 12 पैसे हो गए, ठीक है, इसको भी आप अपनी कीमत में इसे प्लस कीजिए, ठीक है। मतलब आपने 52 रुपए और 65 का जो खरीदा है वो एक्चुअली में आपको पड़ा है 52 रुपए और 77 पैसे में। अब आपने इसे सेल करना है, ठीक है। आप इसे 90 पे सेल करते हैं, ठीक है, 52 रुपए 90 पैसे पे, तो क्या आपको जो बाकी के बचे हैं 12 पैसे वो मुनाफा है? क्या आपको ऐसा लगता है? तो नहीं मेरी जान, जब आप ये सेल करेंगे तब भी आपको ये सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मतलब कि आपने 52 रुपए 90 पैसे पे बेचा है, ठीक है, तो उसको जरब 20% पे आप जरब दे के देखें तो इसके पैसे बनेंगे आपके 11 पैसे दोबारा बन गए, ठीक है। 11 में प्लस एसएसटी अमाउंट लगा लें 1 पैसा, ठीक है। फिर आप दूसरा भी लेवीज, मेरा ख्याल उस चार्जेस का नाम होता है, वो लगा लें तो ये तकरीबन 13 पैसे हो गए, ठीक है। तो मतलब आपको ये पहले जो सेल आपने परचेज किया था वो आपको पड़ा था 52 रुपए और 70 पैसे का, ठीक है, जो कि आपने 65 पे खरीदा था, लेकिन टैक्स टुक्स लग के 70 पे चला गया, ठीक है। अब आपको 13 पैसे दोबारा से भरने पड़ गए 0.13, ठीक है, जो कि बन गए तकरीबन 52 रुपए और 90 पैसे। तो आप अब मुझे ये बताएं कि इस आपने जो स्टॉक खरीदा है इसके 24 पैसे बढ़ने पे आपको क्या बचा? 24 भी मैंने कह दिया बढ़ गए, ठीक है, इतने बढ़ते नहीं है इनके, ज्यादातर कम हो रहे होते हैं, कभी 10 बढ़ गए, कभी 12 बढ़ गए, इस तरह लॉन्ग टर्म में जाके बढ़ते होते हैं। शॉर्ट टर्म में एक दिन में इतने बढ़ते भी नहीं है, ठीक है। इन जो छोटे छोटे मतलब पैकेजेस वाली कंपनीज हैं जिनमें 1-2 स्टॉक खरीद सकते हैं, 10 स्टॉक खरीद सकते हैं, ठीक है। जिनमें ज्यादा बढ़ते हैं वो फिर 500 स्टॉक खरीदना पड़ता है, या 20, 25, 30, 40, मतलब उनकी फिर कीमत भी हजार पैसे ऊपर है। लेकिन इन इन छोटी छोटी कंपनीज का जो स्टॉक है, जो शेयर है, उसमें आपको क्या बचा है? मतलब 24 पैसे तो आपको मतलब वो जो आपने खरीदा है और बेचा है उसी के टैक्स में गुजर गए हैं। तो अब आई होप आपको समझ आ गई होगी कि स्टॉक मार्केट किस तरह मतलब काम करती है। एक दिन में आप पैसे नहीं कमा सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि आप पैसे कमा किस तरह सकते हैं। जी तो गाइस, अगर आपको पैसे कमाने के लिए ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आपको पहले कंपनी के जिसके आप शेयर खरीद रहे हैं उसका फ्यूचर देखना पड़ेगा, उसका पास्ट देखना पड़ेगा, और ये थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि अगले 4-5 महीने में ये कंपनी कैसी रहेगी, अगले 1 साल में कैसी रहेगी, और अगर 1 साल में नहीं बढ़ते जितने का आपने खरीदा है तो अगले 5 साल में ये कंपनी कैसी रहेगी। तो मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको खरीदना पड़ता है, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो फौरी तौर पे तो आपको मतलब बढ़ रही होती हैं, अगले 4-5 दिन के में तो आपको लग रहा है कि ये बढ़ जाएगी, लेकिन फिर जब साल जाता है तो उनके शेयर लगातार कम हो रहे होते हैं। मतलब जैसे ये बैंक अल हबीब का है, इसका मेरे ख्याल से ये 35 से 38 रुपए तक आ जाएगा जब ये साल खत्म होगा। तो मतलब यही है कि आप फर्ज कर लो कि हम वर्ल्ड टेलीकॉम लिमिटेड कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, जो कि सबसे सस्ता भी है, ठीक है। मतलब कल मैंने ये खरीदा था आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था ये मार्च या मई में जाके इनकी प्राइसेस में काफी इजाफा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कल की जो इसकी प्राइस थी 1.23, मतलब 1 रुपए और 23 पैसे में मैंने ये कल शेयर खरीदे थे, और इसके मैंने 992 शेयर खरीद लिए थे। अच्छा, मैं एक बात आपको और बता दूं, ये जो मतलब 1-2 रुपए 3, 4, 5, 6 रुपए वाले जो मतलब जिनका 20% कम बनता है ना, मतलब 5 पैसे से कम बनता है, तो ये जिंदगी ऐप वाले जो ब्रोकर वगैरह होते हैं ना, ठीक है, इनका कम से कम ये जितना भी छोटा शेयर हो, भले आपका 10 पैसे का शेयर है उसमें से मतलब 1 रुपए का शेयर है, उसमें से इन्होंने 5 पैसे कम से कम अपनी ब्रोकरी फीस लेनी ही लेनी है, ठीक है जी। तो मैंने इसके 992 शेयर खरीद लिए, ठीक है। 1 रुपए और 23 पैसा में मैंने ये खरीदे, 5 पैसा उनकी ब्रोकरी फीस लगा लो, 5 पैसा जरब 992, तो ये बन गए 49 रुपए और 60 पैसे, ठीक है। और तकरीबन मुझे ये नेट रेट जो मतलब ब्रोकरी फीस के साथ 1 रुपए और 28 पैसे में पड़ गया, और फिर इसमें SST अमाउंट लगा लो, वो पड़ गई मुझे 6 रुपए और 45 पैसे, ठीक है। और लेवीज चार्जेस जो हैं वो 15 पैसे पड़ गए, क्योंकि ये ज्यादा
अमाउंट में थे, ठीक है। इस वजह से एसएसटी अमाउंट और लेविस चार्जेस भी ज़्यादा पड़े हैं। तो ये मतलब टोटल मुझे जो 992 शेयर हैं वो मुझे पड़े हैं 1276 रुपए में। तो मतलब तकरीबन मुझे एक शेयर 1 रुपए और 29 पैसे में पड़ा है। मतलब जितने का मैंने खरीदा है इससे मुझे 6 पैसे जो टैक्स वगैरह पड़ के, मतलब ब्रोकरी फीस और एसएसटी अमाउंट और लेविस चार्जेस पड़ के, ये 6 पैसे ऊपर मतलब मुझे 1 रुपए और 29 पैसे में ये एक जो मैंने खरीदारी की है वीटीएल कंपनी के शेयर्स की, ठीक है। अब ये मैंने जब बेचने हैं तो तकरीबन इतना ज़्यादा इसमें मतलब टैक्स में फ़र्क नहीं होगा, वो 6 रुपए ही और बढ़ेंगे। तो 1 रुपए और 29 पैसे में मैंने ये ख़रीदा है। तकरीबन लगा लो कि 5 पैसे और इसमें या 5 या 6 पैसे तकरीबन और इसमें इजाफा होगा। तो मैं प्लस करके इसे कर देता हूँ 0.6। तो ये हो गया मतलब 1 रुपया और 35 पैसे की मेरी ये खरीदारी और बेचने वाला होगा, ठीक है, काम। तो मतलब मैंने ये अब मुझे ये पड़ रहा है 1 रुपया 23 पैसे का मैंने खरीदा है, और मैं जब ये बेचूंगा तब तक के मेरे जो चार्जेस वगैरह होंगे वो मेरे 1 रुपये और 35 पैसे में निकलेंगे। जब मैं बेचूं मतलब इसकी प्राइस 1 रुपये 35 पैसे से ऊपर होगी तो मुझे मुनाफा होगा, अगर नीचे होगी तो मुझे घाटा ही घाटा है। तो मतलब मैंने ये इसलिए खरीदा था क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि इस कंपनी के शेयर जो हैं ये तकरीबन आगे मई या मार्च या मई में जाके या जून में जाके इसके तकरीबन 2 रुपए तक इसका रेट चला जाना है। तो मतलब आज जो इसकी प्राइस हो गई है वही बात है, आज इसकी प्राइस पहले से बढ़ गई है, ठीक है। अब ये आज इसकी प्राइस जा रही है 1 रुपये और 31 पैसे पे, ठीक है। मतलब 6 पैसे या 7 पैसे पहले से बढ़ गए हैं। तो ये जब 35 से ऊपर जितने के भी मैं बेच लूँ, ठीक है, वो मेरा मुनाफा ही मुनाफा है। मतलब अगर ये 1 रुपये और 36 पैसे हो जाता है, मैं इसके 992 शेयर बेचता हूँ, ठीक है, तो 9 रुपये और 92 पैसे मेरा इजाफा हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे मुनाफा आ जाएगा। अगर ये 37 पैसे का जाता है, 38 पैसे का जाता है, 40 पैसे का जाता है, 40 पे मैं बेच देता हूँ, या मतलब 1 रुपये और चला जाता है ये 50 पैसे पे, ठीक है। मतलब 15 पैसे मेरे बच रहे हैं मुझे एक शेयर से, तो मैं 15 पैसे को देता हूँ ज़रब 992 से, तो ये तकरीबन 148 रुपये मेरे बच रहे हैं। लेकिन चूंकि मैंने ये प्लानिंग की हुई है कि ये तकरीबन 1 रुपये और 80 पैसे पे जाएगा तो मैं बेचूंगा। तो मतलब 1 रुपये 80 35 ये हो गए 45 मतलब पैसे मुझे एक शेयर के पीछे चाहिए। तो 45 रुपये मतलब एक का मुनाफा आएगा जब मैं 1 रुपये और 80 पैसे पे बेचूंगा। तो इसके 992 से ज़रब दोगे तो मतलब ये तकरीबन आज हो या कल हो या परसों हो या मतलब 2 महीने बाद हो जाके, जब ये 45 पैसे मुझे छोड़ेगा, 1 रुपये 80 रुपये 1 रुपये और 80 पैसे का इसका शेयर होगा, तब मुझे ये 446 रुपये का मतलब मुनाफा देगा, जो कि मैंने इस पे इन्वेस्टमेंट की है तकरीबन 1276 रुपये अभी फ़िलहाल। तो मतलब 1 महीने में भी ये मुझे इतना मुनाफा दे सकता है, 2 महीने में भी दे सकता है। अब वो मुझ पे डिपेंड करता है, मैं ज़्यादा जल्दी करता हूँ, ठीक है, इसकी सेल करने की। इनको मतलब 40 पे गए और 5 पैसा रख के सेल कर देता हूँ, या इसको 50 पे जाके सेल करता हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में कंप्लीट डिटेल पहले से हासिल की हुई है कि अगर लॉन्ग टर्म में भी जाए ना तो मतलब ये कम से कम 1 साल बाद जाके भी 2 रुपये से मतलब 2 रुपये तक, 1 रुपये और 90 पैसे तक इसने जाना ही जाना है, ठीक है, साल बाद जाके। तो अभी भले कम में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर 2 महीने में नहीं बढ़ेगा, 3 महीने में नहीं बढ़ेगा, 4 महीने में नहीं बढ़ेगा, तो 5वें 6वें महीने या साल तक ये ऊपर जाना ही जाना है इसने, ठीक है। तो मैं जब भी सेल करूंगा तो मुझे इतना मुनाफा आ जाएगा। तो मतलब एक आप अपना टारगेट सेट कर लिया करो कि मतलब यार इस शेयर के पीछे मुझे इतने पैसे चाहिए, ठीक है, इतने पैसे, रुपए नहीं, पैसे चाहिए। जब छोटे शेयर खरीदो ना तो उनमें पैसों का हिसाब किताब बड़ा मीनिंगफुल होता है, ठीक है। तो इतने पैसे चाहिए, फिर उतने का जब आप सेल करेंगे तो उसमें उतना मुनाफा आएगा। तो इस तरह मतलब ये लॉन्ग टर्म में या उसका 14-15 दिन का डाटा देख के, या आप उसका प्रिडिक्ट करके, या उसका अगले 2-3 महीने का प्रिडिक्ट करके फिर शेयर खरीदें तो फिर आपको मुनाफा होगा। नहीं तो एक दिन में आप शेयर खरीद के बेच दें तो उल्टा आपके ही गले पड़ जाएंगे पैसे। मतलब ये जैसे मैंने अब कल खरीदा है 1 रुपये 23 पैसे पे, ठीक है, और ये मुझे पड़ा है 1 रुपये 29 पैसे में, ठीक है। और मैं आज
ये 1 रुपये 31 पैसे पे इसकी मतलब ट्रेडिंग हो रही है, मैं इसे बेच देता हूँ 992 शेयर इस पे बेचता हूँ, ठीक है। तो मुझे मतलब 4 पैसे का जो घाटा पड़ा है, 4 ज़रब 0.4 ज़रब लगा लो इसे 992, तो मतलब मुझे 40 रुपए का और घाटा पड़ जाएगा। तो इस वजह से आपने सब्र के साथ एक बार खरीद के छोड़ दो और देखते रहो, ठीक है। जब एक मतलब आप अपना टारगेट सेट कर लो कि इतने पे मुझे खरीदारी और मतलब बेचने का इतना टैक्स मेरा पड़ रहा है, ठीक है। इससे जो भी ऊपर जाएगा, जितने पैसे भी ऊपर जाएगा, जब भी मैं चाहूँ बेच सकता हूँ। तो इस तरह आप ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। शेयर खरीदने से पहले उसके हालात कंपनी के ये वो आगे फ्यूचर में कैसे जाएगी और पीछे कैसे रह जाएगी, इन चीज़ों पे लाजमी आपने तवज्जो देनी है, क्योंकि हर कंपनी फ्यूचर में जाके इजाफा नहीं होता। हर कंपनी के शेयर में कईयों की कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। जैसे ये मैंने आपको बैंक अल हबीब का बताया है, ये आप चेक कर लीजिएगा, आज से साल बाद के तकरीबन 38 रुपए तक का इसका शेयर आ जाना है। ये कम होते जाना है, ये बढ़ना नहीं है। अभी जो बैंकों के शेयर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कम ही होते हैं, कभी कभार बढ़ भी जाते हैं, फिर यकदम ही बढ़ते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में इनका लेके खरीद के रख दो तो आपको नुकसान ही नुकसान है। जब भी ये बढ़ते होते हैं कुछ वक्त के लिए बढ़ते हैं, फिर कम हो जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में ये नुकसान ही नुकसान देते हैं, कोई इतना इनका फायदा नहीं होता जी। तो गाइज आज की हमारी वीडियो बस इतनी ही थी। आप वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको फ्यूचर में किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दें। मेरा इंस्टाग्राम का उधर लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो उधर जाके आप मुझसे कोई सवाल वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।